ये डांट नहीं, इसको कहते हैं सुर की डांट। क्या बात। अभी मुझे स्टार्ट किए हुए अगर 15 साल हो गए हैं तो खान साहब को काम करते हुए 65 इयर्स हो गए हैं। जगजीत भाई ने मुझे 4-4 घंटे बैठ के सामने सुना। शेख मेहदी हसन साहब भाई जो जिनका साथी कोई नहीं था, वो भी इसी तरह मुझे बैठ के। इस तरह कई बनने के चक्कर में कई लोग अपना रास्ता भी खो जाते हैं। उनका नाम पहले जावेद ही था, तो अब्बा ने बोला कि अभी अगर मेरे शागिर्द हो रहे हो तो ये जावेद अली अपना नाम रख लो, इंशाल्लाह बहुत बरकत पड़ेगी। आपकी गुफ्तगू को सुन के यही लगा कि आप माशाल्लाह बहुत प्यारी बातें करते हैं और सुर की बातें करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। Jai ho, Jai ho, Jai ho. This is Jai Kumar Show. Salam, namaste, sat sri akal. Welcome to Jai Ho, the Jai Kumar Show. I'm your host, Jai Kumar, and today is an absolute honor because we are joined by a true living legend, Ustad Ghulam Ali Saab, along with his son Amir Ali and grandson Nazir Ali. From Chupke Chupke to Dil Mein Ek Leher Si Uthi Hai, his voice has touched millions and defined the very soul of ghazal for generations. But today, we go beyond the timeless melodies. We will talk about his upcoming tour, hear about his journey into the world of music, and witness how this rich legacy is now being carried forward by the next two generations. It's a celebration of music, memory, and heritage right here, only on Jai Ho. So without further ado, please welcome Ghulam Ali Saab, Amir Ali, and Nazir Ali to the show. Khan Saab, Peri Pona, Assalamu alaikum, Nazir Bhai and Amir Bhai. तो मुझे ये बताइए कि इस अमेरिकन टूर में क्या खास होने वाला है। एक तो मैंने देखा कि 3 जनरेशन आने वाली है। सबसे पहले तो आदाब, नमस्ते आपको भी और आपके तमाम जो देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं उन सबको। इसमें ये जो कॉन्सर्ट है इसकी यूएसपी इस दफ़ा ये रहेगी कि खान साहब जी को तो बहुत सालों से लोग सुनते ही आ रहे हैं, तो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि उनका बेटा और उनका पोता भी साथ आ रहे हैं और हम लोग मिल के अपनी जो ऑडियंस है उनके लिए कुछ नया फ्लेवर लेके आ रहे हैं, जो कि पहले बहुत चीज़ें सुन चुके हैं लोग, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें कुछ नया भी ऐड ऑन होगा जो मैं करूँगा, मेरा बेटा करेगा, और खान साहब को तो जो वो करते हैं वो पूरी दुनिया जानती है। तो एक नया फ्लेवर ये होगा कि एक ही चीज़ जब 3 जनरेशंस आपस में मिल के उसको प्रेजेंट कर रही हैं तो उसका क्या फ्लेवर निकलता है सामने, वो एक यूनिक बात रहेगी और एक नया एक्सपीरियंस रहेगा वहाँ की ऑडियंस के लिए, क्योंकि हम तो कर रहे हैं लेकिन स्पेशली फॉर द यूएस एंड कनाडा ये एक नई बात होगी कि 3 जनरेशंस एक ही स्टेज पे देखने को लोगों को मिलेंगी और सुनने को मिलेंगी। इस पूरा फ्यूजन को नया जो आप फॉर्मेट बना रहे हैं, इसमें खान साहब का कौन सा फेवरेट पार्ट है? खान साहब का जो फेवरेट पार्ट है वो वही है वो जो शुरू से करते आ रहे हैं, और जो उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल है, सिग्नेचर है, जो वो वही करेंगे और उनके साथ हम ऐड ऑन होंगे, बेटा एंड पोता। और जो खान साहब की खास गजलें हैं जो चुपके चुपके से लेके दिल में एक लहर उठी या पागल लड़की, ये सब भी रहेगा वहां पे इंशाल्लाह जी, जरूर रहेगा। तो इसमें इस पूरा जो पैकेज जब ये तैयार हो रहा था, जब आपकी रिहर्सल चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा डांट किसको पड़ रही है, नाजिर को या आमिर भाई को? इनकी डांट के लिए हम हमेशा मुंतजिर रहते हैं, जब मर्जी पड़ जाए। तो खान साहब आपकी नजर में इनकी डांट जो है वो भी बेसिकली ब्लेसिंग होती है, दुआ ही होती है। हर बात जो होता है वो अपने बच्चों को इसलिए डांटता है या इसलिए कुछ कहता है कि उनके लिए बेहतर हो जाए, उनकी बेटरमेंट हो। तो हर एक फादर के लिए जो उसकी औलाद है वो उसकी डांट नहीं होती, मेरे ख्याल में उसकी दुआएं होती हैं और ब्लेसिंग्स होती हैं। ये डांट नहीं, इसको कहते हैं सुर की डांट। क्या बात। जी जी, नाजिर आप क्या कहते हो? आप चुप चुप हो? जी, मैं अपने 2 बड़ों के बीच में ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, बस ये है कि डांट अपने काम में जो पड़ती है वो दुआएं ही होती है। तो आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा, फिर मैं थोड़ा सा खान साहब से जुड़ना चाहूंगा कि आमिर आपके पापा की और नाजिर आपके दादाजी की कौन सी फेवरेट गजल है आपकी? नाजिर बताएं। जी, मेरी तो उनकी सारी गजल्स मेरी फेवरेट है। वो अलग अलग मूड्स की अलग
गजल्स हैं इनकी जो कि एक हैप्पी मूड की कोई होती है तो वो चुपके चुपके सुन लेते हैं, कोई थोड़ा सा सैड की होती है तो इतना टूटा हूँ मैं सुनता हूँ। बहुत सारी अलग जॉनर्स में इतने सारी सिलेक्शंस हैं कि वो तो खत्म ही नहीं होती, इमोशंस खत्म होते हैं, इनकी गजल्स नहीं खत्म होती। एक्चुअली खान साहब ने इतनी गजल गाई है, इतना स्कोर गाया है कि आपके मूड पे डिपेंड होता है। जब आपका मूड किस टाइप का हो जाए तो आप उसको ऑन कर लें उस चीज को, क्योंकि इतना इतना वर्सटाइल तरीके से इन्होंने गाया है और इतनी वेरिएशंस उन्होंने गजल्स गाई हैं कि आपको सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि किस वक्त क्या सुना जाए, और जो भी आपका मूड हो उस हिसाब से इन्होंने चीज़ें गाई हुई हैं तो उस हिसाब से हम प्ले कर लेते हैं, सुनते हैं। और वैसे तो इनकी गाई हुई हर चीज़ हमारे लिए तो एक प्रसाद है, एक तबरुक है, उस समझ के सुनते हैं। खान साहब, मेरा आपसे एक प्रश्न है और आमिर आप उसमें प्लीज ऐड करिए, नाजिर आप भी, कि मेरे एक फेवरेट ऑथर हैं जिनका नाम है मैल्कम ग्लैडवेल जी। वो बहुत बड़े रिसर्चर रहे हैं और उनकी एक किताब आई थी आज से कुछ 15 साल पहले, आउटलायर्स। जी जी। उनका एक रिसर्च था जिसमें उन्होंने कहा कि सिंगिंग इज ए स्किल विच यू कैन एक्वायर विद प्रैक्टिस। शायद आपने सुना हो, उन्होंने वो रूल भी निकाला था, वो काफी प्रचलित हुआ, जिसका नाम था 10,000 आवर्स रूल। जी 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 जी। What did- उसमें ये उनका कहना यह था कि अगर आप किसी भी स्किल को 10,000 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो यू कैन बी द मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्ट। तो यानी कि आप 6 साल से शुरू करते हैं तो 16 साल तक आपके लगभग 2 घंटे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 10 सालों में आप मास्टर बन सकते हैं सिंगिंग की। फिर एक और प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर डी फॉरेस्ट, वो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के थे और उनका कुछ साल पहले इंतकाल हुआ है। उन्होंने भी रिसर्च किया और उन्होंने भी ये क्लेम किया कि सिंगिंग इज ए स्किल विच यू कैन एक्वायर विद प्रैक्टिस। तो खान साहब, मुझे मालूम है आप बहुत सारे इंटरव्यू दे चुके हैं इतने सालों में और आपने अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को जवाब दिए। मैं ये जानना चाहता था आपसे कि आप क्या समझते हैं कि आप बॉर्न सिंगर हैं कि आप प्रैक्टिस के थ्रू इतने अच्छे गजल गायक बने, और फिर उसका एक्सटेंशन लेते हुए कि आपको क्या लगता है आमिर और नाजिर बॉर्न सिंगर है या वो प्रैक्टिस और आपको देख के इतने लाजवाब सिंगर्स बने? और मैं इसके जवाब में यही कहूँगा कि ये मेरा खून है, इनमें मेरी खुशबू आएगी इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो कुछ आपने किया है वो उसके लिए मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, मेहनत तो करते ही हैं, कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं दुआ भी करता हूँ कि ये वही काम करें जो हमने किया है, क्योंकि लोगों से प्यार ही इस काम का, जिस काम के लिए प्यार मिला है वो इनको भी मिलेगा, इनके लिए बहुत अच्छी बात है। और जो आपका सवाल था कि उसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि खान साहब जी, व्हाट आई फील अबाउट हिम कि ये एक बॉर्न आर्टिस्ट हैं, बल्कि बॉर्न होने से पहले के अल्लाह ने इनको जो है ना, जब इनका वो बीज रखा होगा ना, ये तब से ही आर्टिस्ट हैं जी। जब अल्लाह ने सोचा होगा कि मैं एक इंसान को पैदा करने जा रहा हूँ दुनिया में, तो अल्लाह ने, ऊपर वाले ने ये सोच लिया होगा कि मैंने इसको एक आर्टिस्ट, कलाकार और एक गजल गायक ही बनाना है, मेरा ये मानना है। और जहाँ तक मेरी और नाजिर की बात रही, तो हमारे लिए इतनी बड़ी इंस्पायरेशन है कि इनको देख देख के शौक डल जाता है कि इनको जितना प्यार मिलता है, इन्होंने जो भी काम किया है, तो इनके जो प्यार करने वाले हैं हमें भी थोड़ा थोड़ा उनसे प्यार मिले और हम भी कोशिश करते रहें। क्योंकि आपने जो कोट किए ना, मुझे जो एग्जाम्पल्स जिनके आपने नाम लिए, वो ये काम करने का ये, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि 10,000 घंटे हो या 20,000 घंटे हो, इसके लिए कुछ भी नहीं, घंटों की कोई भी लिमिट नहीं है। क्योंकि बड़े उस्ताद गुलाम अली खान साहब ने फरमाया था कि जब मुझे करने का मालूम हुआ, मुझे सा लगाना आया, तो ज़िंदगी ने साथ छोड़ दिया। तो ये काम ऐसा ही है, ये करते रहना पड़ता है, इसमें देयर इज नो लिमिट ऑफ दिस वर्क। जी जी जी। नाजिर, आपका क्या कहना है? जी, मैं टोटली एग्री करूंगा अपने फादर के साथ इस चीज़ पे कि दादा तो बिल्कुल बॉर्न आर्टिस्ट, मैं आर्टिस्ट नहीं, बॉर्न लेजेंड कहूँगा उनको एक्चुअली वो बॉर्न लेजेंड है। और हम जो है वो, मैं खुद, मेरे फादर भी, मैं एज अ सन, मैं तो ये कहूँगा कि वो भी एक बॉर्न आर्टिस्ट है। अपने बारे में मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता, वो ऑडियंस ही बताएगी। जी जी। तो मुझे ना बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है ये पूछने में
कि नाजिर आपने रैप की जगह गजल कैसे चुना? आप रिबेलियन नहीं निकले? जी वो हम रैप, वो खाने वाला रैप खाते हैं। कठी रैप रैप यहाँ की पे बहुत रैप अच्छा इज अ चल। गुड फॉर्म, लेकिन आई थिंक दैट इट्स बियॉन्ड अस। वो हमारे करने वाली चीज नहीं, क्योंकि हमने जो देखा है, जो हमारे अंदर है, वो इट्स बियॉन्ड दैट। जी जी जी। तो आपको कभी ऐसा चैलेंज आया कि यू हैव, आमिर आपके लिए भी, कि यू हैव बिग शूज टू फिल, और जो इतना बड़ा नाम वो बन चुके हैं, तो आपके लिए चैलेंज रहेगा? चैलेंज रहता है हमेशा, और जी। ये कोशिश भी रहती है कि कम से कम लोगों को हम में से, मुझ में या मेरे बेटे में से हाँ। इनकी खुशबू जरा उनको महसूस हो के आ रही है। जी ये बहुत मेन इशू है। बाकी ये जहाँ तक इनकी बात रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि बीइंग इंसान हाँ कि अल्लाह ने जैसे ऊपर वाले ने इनको बनाया है ना, हाँ या और जितने लेजेंड्स बनाए हैं, हाँ। वो अल्लाह ने सिर्फ बनाए हैं, एक ही दफा बनाता है मालिक। या जी। किसी जैसा बनना या किसी जैसा सोचना, वो बहुत मुश्किल से होता है कि आप किसी जैसे बन जाएं। मेरे ख्याल में आपको इन जैसे बड़े लेजेंड्स की से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, जी इनकी गायकी से, इनके काम से टिप्स लेनी चाहिए, और अपने आप की थोड़ी सी इनपुट डाल के तो उसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। नॉट एग्जैक्टली कि आप गुलाम अली साहब बन जाएं, आप मेहदी हसन साहब बन जाएं, ये बहुत मुश्किल Yeah. होता है। इस तरह कई बनने के चक्कर में कई लोग अपना रास्ता भी खो जाते हैं। तो इंस्पिरेशन लेना बहुत अच्छी बात है, इस बजाय इसके कि आप अपने वालिद को या किसी बड़े आर्टिस्ट को, किसी बड़े लेजेंड को कॉपी करना शुरू कर दें। चैलेंज तो ऑब्वियसली है, लेकिन चैलेंज रहना चाहिए, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। कंपैरिजन करते करते भी एक टाइम लगता है। अभी मुझे स्टार्ट किए हुए अगर 15 साल हो गए हैं, तो खान साहब को काम करते हुए 65 ईयर्स हो गए हैं। तो लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये भी कर करके शायद उस लेवल पे आ जाए। मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं इन जैसे लेवल पे आ जाऊंगा, लेकिन दिमाग में ये थोड़ी सी पढ़ी लिखी और एजुकेटेड बात होनी चाहिए कि ही इज डूइंग दैट, एंड इंशाल्लाह ही विल बी समवेयर एट सम टाइम। खान साहब, जब मैंने आपके जो पुराने इंटरव्यू सुने हैं, इसी क्वेश्चन का जो दूसरा भाग है मेरा, कि आपके जो वालिद थे, उन्होंने आपको बड़े गुलाम अली साहब के पास लेके गए वो, और उनसे शागिर्दी की रिक्वेस्ट की। उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आप सच्ची में सिंगर बनना चाहते थे, या क्योंकि आपके वालिद आपसे कह रहे हैं बनने के लिए आप इसलिए कर रहे हैं? मैं इसका जवाब में यही कह रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब, जो मेरे अब्बा जी को, उन्होंने मेरा, वो इतने आशिक थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के, कि उन्होंने मुझे कह रहे थे कि जब आप पैदा नहीं हुए थे तो मैं कहते अगर लड़का हुआ तो मैं उसका नाम गुलाम अली रखूँगा। वो इतना प्यार करते थे बड़े गुलाम अली खान साहब से जी। और इसलिए जब मैं थोड़ा बच्चा था, तो जब खान साहब इंडिया से काबुल गए, काबुल से वापस लाहौर आए पाकिस्तान, तो उन्होंने अर्ज़ किया, पाकिस्तान में कुछ दिन रहे थे, तो अब्बा जी ने मिले उनको और कहने लगे कि ये बच्चा मेरा, उस वक्त मैं 13-14 साल का था, 12-13 साल का, तो कि मेरे बच्चे को आपका शागिर्द करना चाहता हूँ। तो खान साहब कहने लगे, भाईजान मैं तो इंडिया चला जाता हूँ, मैं उधर रहता हूँ ज़्यादा, तो इसको यहाँ किसी उस्ताद का शागिर्द करें। तो अब्बा जी कहने लगे ये मैं ये बिल्कुल नहीं ऐसा कर सकता। बहरहाल उनको शायद वो अब्बा जी मायूस से हो गए और उनको तरस आ गया। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, कल इसकी शागिर्दी होगी। तो वो पहले बच्चे को भी कहो सुनाए। तो मैं बच्चा था, एक उन्हीं की ठुमरी क्लासिकल, नीम क्लासिकल की ठुमरी मैंने गुनगुनाई, तो वो हंस पड़े और खुश हुए, कहने लगे कल आपकी शागिर्दी का। मेरे अब्बा जी को कहने लगे बाबा जी कल आपकी शागिर्दी का एहतमाम करा लो, कोई बात नहीं कल हो जाएंगे। फिर मैंने चले जाना है। कुछ दिनों के बाद वो वापस इंडिया चले गए थे। बहरहाल उनकी मेरे बाप की दुआएं और बड़े बड़े लोगों की, उस्ताद की दुआएं, उस्ताद के छोटे जो भाई थे उस्ताद बरकत अली खान साहब उनके पास, और उस्ताद मुबारक अली खान साहब, ये भी उनके भाई थे बड़े खान साहब के, और उस्ताद माने खान साहब, ये तीनों भाइयों की उसी तरह हमने सेवा की। 10 साल में उधर रहा हूँ उनके पास, रात दिन ड्यूटी, ये पता ही नहीं होता था किस वक्त क्या काम पड़ जाए उस्तादों को। तो मैं इसी काम में
हम मसरूफ रहे 10 साल के बाद फिर उनकी दुआएं लगी। एक दिन मैं दोबारा था अपने उस्ताद बरतर खां, गुलाम अली खान साहब के छोटे भाई को, तो दबाते दबाते 12 बजे का बैठा हुआ, सुबह के 4:30 बज गए। तो उनकी जाग खुल गई, कहने लगे बेटा यार तू सोया नहीं, क्या टाइम हुआ? मैंने कहा जी कोई बात नहीं, मैं खामोश हो गया। नहीं बताओ क्या टाइम हुआ? मैंने कहा जी 4:30 बज गए। वो तू सोया नहीं? मैंने कहा जी कोई बात नहीं। तो उन्होंने फिर दुआ दी। वो बड़े दरवेश आदमी थे, बरतर अली खान साहब उनका नाम था। तो मुझे कहने लगे जाओ, फिर ऐसा है कि तुझे लोग आम तो सुनेंगे लेकिन तुझे ये काम करने वाले गाने बजाने वाले लोग भी बैठ के सुन के मजा लेंगे और प्यार करेंगे तेरे साथ। और वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा। क्या बात। और उस समय आप क्या सोच रहे थे, आपके दिमाग में क्या? अब मैंने ये सुना आपसे, मुझे लगा कि जो सब कुछ चल रहा है वो आपके अराउंड चल रहा है, आपके सराउंडिंग में चल रहा है, जो आपके वालिद कह रहे हैं या जो आपके गुरु कह रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में अपने क्या चल रहा था कि आप चाहते थे कि मैं सबसे अच्छा, दुनिया का अच्छा सबसे गायक बनूं, सिंगर बनूं? आपने कभी अपनी इच्छा नहीं जाहिर की कि बचपन में आप क्या चाहते थे? मैंने बहुत टटोला, मैंने बहुत सारे आपके इंटरव्यू देखने, आपके ऊपर रिसर्च करी पूरी, और मुझे कहीं नहीं मिला। आपने हर जगह बोला कि मेरे गुरु, मेरे वालिद, सारा क्रेडिट जो है वो दूसरों को है। आपके अंदर क्या था, आपके दिल में? मेरे दिल में जो है वो भी उन्हीं की दुआओं से था। आप चाहते थे कि मैं गजल गायक बनूं? मेरे ज़हन में यही था कि मैंने सबको सुना, जगजीत भाई को सुना, मेहदी हसन साहब को सुना, अपने अपने अंदाज के उनका भी जवाब नहीं था, और लोगों को भी सुना, क्लासिकल सिंगरों को भी सुना। और मैं अंदर से ये सोचा कि ये सब कुछ सुन के कुछ अपना नया रास्ता अल्लाह से मांगा, अल्लाह से दुआ की कि मुझे एक नया रास्ता मेहरबानी फरमाओ। और मैं फिर सोचते सोचते एक मुझे नया रास्ता मिला जो अल्लाह ने दे दिया मुझे कि इस रास्ते में चलोगे तो तुम अलहदा गुलाम अली बनोगे। क्या बात। तो वो ऐसा चलता रहा, वो ऐसा हो गया। सुनने वालों का बड़ा प्यार है। मुझे उन लोगों ने भी सुना है जो ये काम खुद करते हैं, जो काम खुद सुनते हैं। जगजीत भाई ने मुझे 4-4 घंटे बैठ के सामने सुना, और मेहदी हसन साहब भाई जो जिनका सानी कोई नहीं था, वो भी इसी तरह मुझे बैठ के ध्यान से, हम इकट्ठे गए थे 3-4 महीने का टूर था, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड। तो मुझे कहने लगे यार भाई गुलाम अली भाई, मुझे पता नहीं था लेकिन आपको भी बहुत प्यार करते हैं और सही प्यार करते हैं आपको भी लोग जी। और मैंने एक जगह और भी ये सुना कि जब आप अमेरिका आए तो आपकी उन्होंने सिगरेट भी छुड़वा दी थी किसी टूर में, जगजीत सिंह जी के साथ। वो एक डॉक्टर साहब के घर पे प्रोग्राम था, जी। तो वो जगजीत साहब भी बैठे हुए थे, वो भी सुनने आ गए। तो उन्होंने ना मुझे जगजीत भाई सुनने आए और उन्होंने सिगरेट लगाया उन्होंने। तो मैंने कहा जगजीत भाई मुझे भी लगा सिगरेट दे दो, और लगा कर उन्होंने मुझे दे दिया। और वो डॉक्टर साहब बड़ा प्यार करते थे, और वो दिमाग के डॉक्टर थे, न्यूरो सर्जन किया। तो वो कहने लगे, मैं जब सिगरेट ऐसे लगाया तो उसको, तो वो कहने लगे आप आज के बाद सिगरेट नहीं पिएंगे, हमारी ज़िंदगी के लिए आप सिगरेट नहीं पिएंगे। मैंने कहा जी आपकी ज़िंदगी को क्या फ़र्क पड़ता है? कहने लगे हमें रोज़ ज़िंदगी मिलती है तेरे को सुन के। मैं जाके न्यूरो सर्जन में ऑपरेशन करता हूँ, बड़ा ताज़ा जाता हूँ और थक के आता हूँ, वापस सुनता हूँ, फिर ताज़ा हो जाता हूँ। तो मुझे रोज़ लाइफ मिलती है तेरी आवाज़ से। तो मैंने उसी वक्त बैठे बैठे छोड़ दिया। आज उस बात को भी कम से कम 35 साल हो गए, 32 साल हो गए, मैंने आपकी लगाया। खान साहब, अभी कुछ दिन पहले आमिर भाईजान ने एक वीडियो शेयर किया था आशा जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं म्यूजिक ज्यादा सुनती नहीं हूँ, गाने ज्यादा नहीं सुनती हूँ, बट अगर कभी सुनती हूँ तो गुलाम अली साहब को सुनती हूँ, आपको सुनती हूँ। मैं सच्ची बोलूं, मैं गाने सुनती नहीं हूँ। मैं रियाज करती हूँ, अगर सुनना है तो मैं गुलाम अली को सुनती हूँ। तो जब सुनते हैं तो आप किनको सुनते हैं? मैं जब सुनता हूँ तो मैं जिनका नाम लिया है ना,
उस्ताद बड़े जी। खान साहब और उस्ताद बदरुद्दीन खान साहब और मेहदी जी। हसन साहब और नूरजहां जी और जी। गीता जी, इन लोगों को सुनता हूँ जो सुर के अंदर जी, चले जी। जाते हैं। अगर आपको अभी चूज करना हो बॉलीवुड से स्पेशली, तो आपको क्या लगता है कि कौन बहुत उम्दा गा रहा है? अच्छे म्यूजिक में मैं बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो जो आइटम सॉन्ग्स की नहीं बात कर रहा, जो अच्छे अच्छे म्यूजिक हैं, जैसे अच्छे सिंगर्स हैं जो। अरिजीत जिनका नाम है जी। अरिजीत सिंह वो सुर में गाते हैं, और भी जो सुर में गाते हैं कई लोगों का, हरिहरन जी। हरिहरन हाँ। जी हैं, जिनका मुझे नाम नहीं भी आता जो सुर में गाता है, वो अल्लाह उसको रखे। जावेद अली हैं, वो मेरे शागिर्द भी हैं, लेकिन वो भी सुर में बहुत गाते हैं। जो सुर में गाता है, मेरी उनके लिए दुआएं हैं कि वो और सुर में गाते रहे। और जावेद अली से मुझे याद आया कि जावेद अली मेरे शो पे आए थे जहो पे, तो जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा था पूरी, तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि कैसे उनका नाम उन्होंने अपना जावेद अली रखा, कि जी कैसे शागिर्द बनने के लिए। तो भी उनका नाम जो है वो खान साहब जी ने जी। रखा था। उनका नाम पहले जावेद जी। सिद्दीकी था। तो अब्बा ने बोला कि अभी अगर मेरे शागिर्द हो रहे हो तो ये जावेद अली अपना नाम रख लो, इंशाल्लाह बहुत बरकत पड़ेगी। तो खान साहब, आप चाहते हैं कि आमिर भाई या नाजिर नए जमाने में बॉलीवुड में कुछ गाए? अगर ये सब प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रॉब्लम को भूल जाते हैं कि कुछ है भी, मुझे नहीं मालूम है अभी आजकल कुछ है या नहीं है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया पिछले कुछ सालों में, बट अगर अज्यूम की कुछ नहीं है, असल में जरूर इंशाल्लाह जरूर गाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ये कोई मना करने वाली बात नहीं है, या ऐसी बात नहीं है कि गाना तो गाना ही है ना, कहीं भी कोई गाए, किसी मुल्क में भी गए हो, वो सारी दुनिया का होता है सिंगर। और जय भाई, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ऑलरेडी जो है बॉलीवुड में म्यूजिक डायरेक्शन भी की हुई है, आशा जी के साथ और खान साहब जी के साथ एक एल्बम बनाई हुई है, और कुछ अनिल कपूर जी की मूवीज के लिए कुछ मैंने म्यूजिक कॉम्पोजिशंस भी की हुई हैं। तो आई हैव डन यू नो जो मैंने थोड़ा बहुत बॉलीवुड में भी काम किया हुआ है। जी, मैं एक एल्बम तो मुझे मालूम है, मुझे उसका ये नहीं मालूम था कि आपने म्यूजिक दिया है। मुझे मालूम है खान साहब और आशा जी की एक एल्बम है। मैंने 2014 में एक फिल्म आई थी सतीश कौशिक जी की, गैंग ऑफ घोस्ट, उसमें मैंने प्लेबैक सिंगिंग भी की थी और म्यूजिक डायरेक्शन भी की थी। उसमें 6-7 गाने थे, लेकिन एक ही गाना था मेरा जो कि बहुत हाईलाइट हुआ था उस टाइम पे। तो उसमें मेरी म्यूजिक डायरेक्शन भी थी, मेरी प्लेबैक सिंगिंग भी थी, फीचर भी हुई, और मैं उसमें वीडियो में फीचर भी था उस सॉन्ग में। मैं अभी और थोड़ा सा रिसर्च मारता हूँ इसमें, अभी सुना भी देना वो हाथ की हाथ। और एक अनिल कपूर जी की मूवी आई थी उसी समय, माय वाइफ्स मर्डर, उसमें कोई गाना नहीं था क्योंकि उनके प्रोड्यूसर थे राम गोपाल वर्मा जी एंड अनिल कपूर जी। तो उस मूवी में कोई गाना नहीं था, तो मुझे अनिल कपूर जी ने कहा कि इसका एक प्रमोशनल सॉन्ग बनाना है जो मैं चाहता हूँ कि गुलाम अली खान में। तो वो फिर मैंने एक गज़ल कंपोज की थी कि एक लम्हे की बस खता है कोई, अब ना मंजिल ना रास्ता है कोई। तो वो मैंने कंपोज किया था और खान साहब जी ने उसको गाया था, और वो उन्होंने अनिल कपूर जी ने उस फिल्म के लिए प्रमोशनल सॉन्ग था, वो प्रमोट करने के लिए उन्होंने यूज़ किया था। और बाकी तो आपको मालूम नहीं है, जो मैंने एल्बम जनरेशंस के नाम से किया था उसमें खान साहब भी थे, आशा जी थी, मैं भी था। मुझे भी मौका मिला था इन दो बहुत बड़े आर्टिस्टों के बीच में घुसने का, बस अल्लाह ने घुसा दिया। मेरी इतनी औकात तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मौका दिया तो मेरे से वो काम भी हो गया। आपको लगता है आमिर भाई, लाइक मैं बहुत फैन रहा हूँ इंडिपेंडेंट म्यूजिक का, और आजकल स्पेशली इंडिया में काफी कल्चर है, बन रहा है एटलीस्ट, और बहुत सारे म्यूजिशियन अच्छे आर्टिस्ट कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया टू टेक द म्यूजिक बियॉन्ड बॉलीवुड, की ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रही, है ना। इवन बहुत अच्छे जो सिंगर्स हैं आज के भी, जो बॉलीवुड के कुमार सानू से लेके सोनू निगम तक, शान तक, उनके साथ एक चैलेंज रहता है कि वो गाना गाते हैं, फिर पता नहीं है उनकी वॉइस में वो आएगा कि नहीं आएगा एक्चुअली फिल्म।
जी जी बिल्कुल, वो सम टाइम गा के फिर किसी दूसरे सिंगर से जी डब करवा लेते जी हैं, ऐसा जी। भी हो जाता है। तो लेकिन एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक का सीन बन रहा है, काफी काफी चल रहा है अभी। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इन सबसे बहुत फायदा हुआ है। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड किसी सिंगर के लिए, मतलब आपके जो वालिद हैं वो तो एक बहुत ही अलग एग्जाम्पल है, और उन्होंने अपने लिए एक अलग ही कैटेगरी क्रिएट कर दी, गजल को इतना पॉपुलर बना दिया। बट बियॉन्ड दैट आपको ज्यादा नाम नहीं मिलेंगे इस तरह से। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड कितना जरूरी है म्यूजिक के लिए? इवन जो, जैसे मैं जाना जब खान साहब को, इवन जब बचपन में या बाद में वो फिल्मों में, क्योंकि गाना आया चुपके चुपके, तो वो घर घर तक पहुंच गए। तो घर घर तक पहुंचने के लिए बॉलीवुड का काफी कंट्रीब्यूशन रहता है। आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है? आपने आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया है। एक्चुअली बॉलीवुड या किसी मूवी का जो सॉन्ग होते हैं या उसका एक्सपोजर होता है वो बहुत जी ज़्यादा होता है। एक इंडिविजुअल सिंगर की या एक इंडिविजुअल काम करने वालों की रीच उतनी जी नहीं होती है, जी ठीक है ना। तो जब उसका एडवांटेज यही होता है कि आपका गाना किसी बॉलीवुड मूवी में आता है ना जब, तो वो घर घर में पहुंच जाता है। उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसी होती है और उनका जो एक मीडियम बहुत वास्ट होता है, जी तो आप हर जगह पे इंस्टेंटली पहुंच जाते जी हो। उसका एक ये फायदा होता है। लेकिन आई डोंट बिलीव दैट के मुझे इतना भी डिपेंडेंट होना चाहिए इंसान को कि नहीं बॉलीवुड में गाना आएगा तो सब कुछ होगा। जबकि ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, तो खान साहब जी की गजल जब चुपके चुपके रात दिन फिल्म निकाह जी में आई थी, तो उसमें सिर्फ बैकग्राउंड में इनकी वॉइस ही प्ले हाँ हुई थी, ये खुद भी नहीं हाँ थे वीडियो में और कुछ भी जी नहीं था। क्योंकि खान साहब जी हमेशा से ही मुझे एक बात कहते हैं कि बेटा हिट और फ्लॉप कुछ हाँ नहीं होता, आप अच्छा काम करो वो खुद ही हाँ, हिट हो जाता है। बहुत को और तो ये कोई इतना डिपेंड करने वाली हाँ बात नहीं है कि जरूरी है। हाँ, एक मार्केटिंग एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, उस वजह से आप जरा ज्यादा कंट्रीज में ज्यादा घरों में पहुंच हाँ जाते हैं। लेकिन अगर आपका काम अच्छा हो तो कई ऐसी चीजें भी हैं जो इंडिविजुअली लोगों ने की हैं, वो भी हर जगह पहुंच गई हैं। जैसे उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मेरे अब्बा हैं, उस्ताद गुलाम अली साहब हैं। क्योंकि इनके दौर में तो ये म्यूजिक वीडियोस या ये बॉलीवुड या ये सोशल मीडिया, ये दौर तो नहीं था ना। ये तो वो आर्टिस्ट हुए हैं जो रेडियो पे गाते थे तो लोग इनकी आवाज पहचान के कह देते थे कि ये गुलाम अली साहब जी गा रहे जी हैं। तो दिस काइंड ऑफ आर्टिस्ट जो है ना, उनको जरूरत नहीं होती है जो इतने अपनी कला में इतने अपने काम में इतने डूबे और इतना इसकी पूजा जी करने वाले लोग हैं। जी जी बिल्कुल, पूजा करने वाले बहुत लोग। ये बहुत ही क्योंकि हिट होना और दूसरे दूसरे तरीके का म्यूजिक करना वो कोई और बात होती है। एक तपस्या समझ के, एक इबादत समझ के म्यूजिक करना वो एक और बात जी। होती है। तो चुपके चुपके की एक कोई खास स्टोरी है। मुझे भी याद है कि बहुत कहा जाता था कि उस समय जब वो गजल चुपके चुपके बहुत हिट हुई, कुछ इशू भी हुआ था। आपकी क्या कहानी है? कहानी सिर्फ यही है कि ये नायाब इसकी शायरी थी और मुझे रेडियो पाकिस्तान वालों ने दी, और ये EMI के लिए मैंने जी रिकॉर्ड किया। जो EMI रिकॉर्डिंग कंपनी, उसके लिए रिकॉर्ड किया था। और ये इतना मशहूर हो गया। ये हसरत मोहानी, जो कि इंडिया में हसरत मोहानी के रहने वाले थे, उन पुराने थे, मैंने तो देखा भी नहीं उनको। बहरहाल रेडियो से इनके रेडियो पाकिस्तान में उन्होंने मुझे जी ये गज़ल दी और मैंने अपनी धुन बनाई और फिर EMI के लिए रिकॉर्ड भी किया और 10-12 गज़लें रिकॉर्ड की जिसमें ये भी गज़ल थी। और इस गज़ल ये इतनी मशहूर हो गई कि इंडिया वालों ने मुझे यहाँ उस वक्त आना जाना ज़रा थोड़ा मुश्किल हुआ था, तो मैं कभी गया नहीं था इंडिया। तो बहरहाल वहाँ क्या नाम था लड़की का, सलमा आगा जी ने, उसके प्रोड्यूसर ने कहा कि अपना फिल्म के प्रोड्यूसर ने निकाह PR चोपड़ा ने कि ये खान साहब को हम बुला सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो कहने लगे, मैंने कहा जी इस वक्त इतनी जल्दी नहीं मैं आ सकता, तो आप मेरा रिकॉर्ड रख लें। फिर मैंने रिकॉर्ड उनको भेज दिया और उन्होंने, और जब लगाया तो लोगों ने यही समझा, लोगों ने इतना प्यार किया उस गाने के साथ, उस गज़ल के साथ कि हसरत मोहानी साहब थे जो पहले से
दुनिया में नहीं थे, वो उनकी कब्र भी जी। राजी हो गई हो। ये अल्लाह की मेहरबानी। और मैंने उस जमाने में पढ़ा था, मुझे नहीं याद कि उसके बाद या पढ़ा था कि कुछ कि प्रोड्यूसर्स ने गाना इतना हिट हो गया, सारा फिल्म प्रोडक्शन ने पैसा बना लिया, लेकिन उन्होंने खान साहब को पेमेंट नहीं करी। ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, मुझे इस बात का कोई हाँ। जिक्र नहीं है। पेमेंट ये मुझे बहुत पेमेंट मिली है जी 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 पूरी दुनिया में, अभी तक मिल रही है और जब तक मैं करता रहूंगा। जी जी। आदाब, मैं हूँ आपका गुलाम अली। आदाब, मैं हूँ आमिर गुलाम अली। आदाब, मैं हूँ नाजिर गुलाम अली। और हम लोग आ रहे हैं आपके शहर बॉस्टन में, जिस प्रोग्राम का बहुत खूबसूरत नाम है कि जे हो, उस प्रोग्राम का नाम है। और उस प्रोग्राम में हमें आके बहुत खुशी होगी और उम्मीद करते हैं कि आपको भी एक बहुत जो है एक बहुत सुरीली और एक पुरलुत्फ जो है वो शाम गुजारने का हमारे साथ मौका मिलेगा। और इंशाल्लाह हम सब बैठ के बहुत अच्छी और सुर की बातें होंगी खान साहब जी के साथ, और हमें भी, हम जैसे छोटे छोटे पौधों को भी मौका मिलेगा आपके सामने रूबरू होने का। तो इंशाल्लाह हम तेरे शहर में आ रहे हैं मुसाफिर की तरह। उम्मीद है आप सब लोग आएंगे और इस इवेंट को एक बहुत कामयाब और खूबसूरत इवेंट बनाएंगे। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। हाँ, जय हो। आपसे आपकी गुफ्तगू को सुन के यही लगा कि आप माशाल्लाह बहुत प्यारी बातें करते हैं और सुर की बातें करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके और ये जे हो शो में आपसे गुफ्तगू करके और आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत मज़ा आया कि आपकी म्यूज़िक के बारे में इतनी रिसर्च है, और स्पेशली उस्ताद गुलाम अली खान साहब के बारे में आपने काफ़ी रिसर्च की, मेरे बारे में, मेरे बेटे के बारे में, और एक पूरा जो एक सवालात का सिलसिला है वो बहुत खूबसूरती से आपने कंपोज किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू खान साहब, एक बार फिर से आपको पैरी पौना। और नाजिर भाई आपको बहुत सारे हक्स हैं, आमिर भाई आपको भी। और जब आप Thank आते हैं you. तो फिर हम मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज और नमस्ते। Jai ho, Jai ho, Jai ho. This is Jay Kumar Show.